हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना, इसमें हम बात करेंगे सामाजिकरण के बारे में, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर कवर होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये क्लास आपकी होगी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होगा। CDP जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ओके, तो इस पहले तो हम सामाजिकरण जानेंगे, फिर इस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन। तो इसका पहले आप थोड़ा सा जानिएगा, फिर इसकी जब आप थोड़ी थ्योरी जानेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति समाज प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक संस्कृति विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। ओके, जैसे सामाजिकरण होता है, बच्चा जब क्या क्या है, अब पहले तो अपने परिवार से ही सामाजिकरण सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने आस पड़ोस से सीखता है। जब जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया है तब से ही क्या है, बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है पालन पोषण, सहयोग, अनुकूलन और अच्छी संगत। ये सब होने चाहिए, क्योंकि पालन पोषण अच्छा होगा तभी बच्चे का सामाजिकरण उतना ही अच्छा होगा। तो सहयोग मिलेगा तो बच्चा क्या अच्छा होगा, गुड बॉय होगा। अनुकूलन जैसा ही मिलेगा उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छी संगत मिलेगी तो अच्छा सामाजिकरण मिल जाएगा। अगर बुरी संगत का मिला, जैसे चोर डाकू, इस तरह से भी बच्चे बन जाते हैं। ओके, तो ये रहता है कि सामाजिकरण कौन सी किस में किस तरह से बच्चे का हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। सामाजिकरण की इकाई क्या है, एक होती है आपकी सक्रिय एजेंसी, एक होती है निष्कर्षी। तो सक्रिय एजेंसी क्या है, ये सीधे बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब और स्कूल। ये आपके सक्रिय जो है एजेंसी है। और निष्कर्षी एजेंसी क्या है, ये सीधे प्रभाव नहीं डालते, जैसे पुलिस, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। ये आपके निष्कर्षी हो जाएंगे जो प्रभाव नहीं डालते। तो सक्रिय में याद रखिएगा, परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार और स्वास्थ्य क्लब भी स्कूल आता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद लगेगा क्वेश्चन कैसे इस सीटेट में पूछे जाते हैं। सामाजिकरण की इकाई क्या है, फैमिली के बारे में जानेंगे। जो फैमिली, देखिए बालक के सामाजिकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार से ही होता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। देखिए ये जो सामाजिक फैमिली है, ये आपकी प्राथमिक फैमिली है सामाजिकरण का। अगर पूछ लिया जाए बालक का सबसे प्राथमिक सामाजिकरण किससे होता है, तो परिवार से होता है, फैमिली से होता है। विद्यालय क्या है, विद्यालय आपकी सेकेंडरी है एजेंसी, जो आपके द्वितीय सामाजिकरण कहा जाता है। जैसे परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसके बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि वहीं पर अपने नए मित्र को तथा ज्ञान कौशल और सामाजिक कौशल वह आदि के रूप में नई नई चीजों को ग्रहण भी करता है। ओके, जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो वहाँ पे दोस्त यारी सब कुछ बना लेता है, सामाजिकरण का कौशल का विकास भी होता है। तो ये आपकी द्वितीय एजेंसी थी विद्यालय। अब जानेंगे कि सामाजिकरण की इकाई आस पड़ोस और विद्यालय। आस पड़ोस क्या है, आ, पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ साथ क्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आज का आस पड़ोस छोटा बच्चा हुआ 3 साल का, तो ये 2 साल में क्या है बाहर जाने लगता है, तो उसके भी छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। विद्यालय, परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिससे बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। वही चीज रिपीट हो गया है, तो विद्यालय आपका द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्वितीयक एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या है? देखिए सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या है, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मकता और जन्मजात स्वतंत्र आत्म प्रेरित और स्वस्थ बुद्धदायक स्वलक्षित आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है इसे। ठीक, सामाजिकरण की खेल की भूमिका, बच्चा अगर बाहर खेलेगा, प्लेइंग खेलेगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ साथ में क्या रहते हैं, आत्म प्रेरित भी रहते हैं, रचनात्मकता के गुण भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चा का विकास होता रहता है। ओके, तो बच्चों को खेलना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक, थ्योरी खत्म हो गई, थ्योरी सामाजिक से छोटी सी थ्योरी थी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण का गौर वाहक हो सकते हैं। पूछा गया है गौर वाहक हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है, देखिए विद्यालय और परिवार। परिवार जो बताया मैंने, देखिए इसमें सेकेंडरी पूछा गया। अभी मैंने बताया अगर परिवार आ जाए तो प्राथमिक होता, तो ये तो होगा नहीं। जिसमें जिसमें परिवार है आप काट दीजिए, प्राथमिक नहीं हुआ। क्या हो जाएगा? विद्यालय और आस पड़ोस, ये आपके जो है सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया कैसी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, घुलने मिलने तथा समायोजन में, एक समस्या की असंस्कृत आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनाते। देखिए इसमें आ गया मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्कर्षीय एजेंसी। अभी हमने निष्कर्षीय और सक्रिय एजेंसी के बारे में बात किया था। तो निष्कर्षीय एजेंसी क्या है? स्वास्थ्य क्लब, अभी हमने बताया कि आपकी सक्रिय एजेंसी होती, तो ये तो आपका होगा नहीं। परिवार क्या होता है? सक्रिय एजेंसी होती। इको क्लब क्या होता है? ये भी आपका जो है सक्रिय एजेंसी होती है। ओके, अब ये आपका बच गया सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए ये आपका जो पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है, ये आपकी निष्कर्षीय होती है। बच्चा इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, ये सब आपके जो है साथ देते हैं। तो ये हो गया आपका निष्कर्षीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, या मस्तिष्क अवलोकन रूपांतरित आकलन। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास फिर सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण क्या है? देखिए सामाजिकरण क्या है, इसमें समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है। सामाजिक मापदंडों में परिवार है, शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच संबंध। देखिए सामाजिकरण एक होता है जो समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक में निम्न सम्मिलित और संस्कृत और डायट डैश क्या है। तो बताइए इसका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेदनात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोही या निरुत्साहित कराना, या व्यक्तिगत व्यक्ति विकास करना, बच्चों को लेबलों में सामाजिक करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत व्यक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। पूछा गया है बच्चों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका नहीं होती है। देखिए विद्यालय का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है बच्चों का, और परिवार के द्वारा भी बच्चा सबसे पहला तो आपका पारिवारिक सामाजिकरण है, द्वितीय का आपका इसमें आ जाता है विद्यालय। मीडिया से बच्चा सीखता है, लेकिन आधारभूत संरचना जो आपकी भौतिक आधारभूत संरचना से नहीं बच्चा सीखता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 का क्या है, निम्नलिखित में से
किसका मिलान उचित है? पूछा गया इसमें किसका मिलान उचित है? संवेदनात्मक जो विकास होता है परिपक्वता से होता है, शारीरिक विकास वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है या सामाजिक विकास वातावरण से होता है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें पूछा गया है सही, तो ये हो जाएगा सामाजिक जो विकास होता है आपका वातावरण से होता है। जैसा आपको वातावरण मिलेगा उस तरह से आपका विकास होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। देखिए सामाजिकरण का पूछा गया है प्राथमिक कारण कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि परिवार, फैमिली आपकी प्राथमिक के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके डायटस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु का समाज सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास से करता है, सामाजिकरण से करता है, सीखना से या परिपक्वता से? देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है तो आपका लर्निंग से होगा, सामाजिकरण से नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो प्रारंभ अर्जन करता है, अर्जन किससे करेगा? सीखने से करेगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 11 का राइट आंसर, जिसे स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे के स्कूल की संस्था कैसी है? ये बताइए। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों को होता है या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बच्चों का स्कूल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12 हो जाएगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त डैश में भी सहायता करता है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य दबंत या आक्रामकता, दुश्चनता या फिर सामाजिकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्वेश्चन क्या है? डाइट डस्ट के अलावा निम्नलिखित में से कारकों के खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक अच्छा सुखद तरीका है या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे शरीर अपनी निपुणता के अलावा। देखिए इसमें दिया है कि अलावा दिया है, ठीक है, निगेटिव आपका ढूंढना है। तो निगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? ये समय बिताने के लिए सुखद तरीका है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, यही आपका हो जाएगा निगेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा क्वेश्चन? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां पे व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर रखता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाषा निर्देश अधिगम या प्रयोगात्मक आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम या मनोरंजन का अधिगम। ये हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों से अधिगम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है या एकमात्र निर्धारक होती है? ये हो जाएगा आपके पास पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? 16 का राइट आंसर। प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक, परोपकारिक या परोपकारिकता, आकर्मकता की जरूरत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण का मूल्य क्या है? ये आपका हो जाएगा परोपकारिता। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ये देखिए, जो बच्चों का जो विकास प्रारंभ होता है ये शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला जो आपका प्राथमिक होता है ये आपका जो है परिवार होता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो जाता है? शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल राइट है। सॉरी, बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है? तो सामाजिकरण में बाधा किस कारण होती? धर्म, समानता, राजनीति या पूर्वधारणा। ये हो जाएगा आपका पूर्वधारणा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, सहकर्मी समूह के एजेंट है। तो सहकर्मी समूह के एजेंट क्या है? द्वितीयक सामाजिकरण होता है। देखिए, ये आपका प्राथमिक तो होगा नहीं, प्राथमिक आता है आपका परिवार, विकासनात्मक तो कोई प्रत्यक्षात्मक कोई यही नहीं होता है। तो आपका द्वितीयक ये हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांत में से एक है धर्म, जाति, शिक्षा, अनुकरण। तो ये हो जाएगा आपका अनुकरण। ऑप्शन इसका डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मापदंडों और मूल्यों के बारे में बताते हैं या शिक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति या सामाजिकरण। ये हो जाएगा आपका सामाजिक सशक्तिकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तकनीक नहीं है? पूछा गया है तकनीक क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जिसका उपयोग शिक्षक और बच्चे के सामाजिकरण के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। देखिए, जरूरत से अधिगम की सुरक्षा, लोकतांत्रिक अनुशासन, प्रत्यक्ष शिक्षण, पहचान। तो इसका जो है प्रतिष्ठित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष शिक्षण। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सामाजिकरण के माध्यम का कारक है? तो माध्यमिक का कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जो माध्यमिक पूछा गया सेकेंडरी एजेंसी। अभी हमने बताया कि जब परिवार आ गया है तो आपका ये होता है कि परिवार प्राथमिक होता है, अब स्कूल और पड़ोसी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण। ये हो जाएगा आपका जो है सामाजिकरण। ऑप्शन इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या? 25। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन आपका ए दिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्राथमिक सामाजिकरण से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण आपकी प्राथमिकी होती है। यह एक शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान चलती है, क्योंकि शैशवावस्था जो है परिवार के द्वारा ही सीखा जाता है, बाल्यावस्था भी परिवार। तो ये तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? माध्यमिक सामाजिकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था की अवस्था में चला जाता है, यह परिपक्वता जारी रखता है। बिल्कुल आपका बी भी राइट है। तो दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। जिसमें दोनों सत्य हैं तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सामाजिकरण एजेंसी है? तो कौन सी प्रमुख सामाजिकरण की एजेंसी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका समुदाय होता है सामाजिकरण से, परिवार भी सामाजिकरण से होता है, सामान्य समूह भी आपके सामाजिकरण, लेकिन औपचारिक शिक्षण जो है ये आपका सामाजिकरण से नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए 26 ही क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये टॉपिक आपके पास, यहाँ से 3-4 नंबर आपके कवर होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं, वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।